इस वीडियो में हम लोग काव्य शास्त्र में मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद देखेंगे। तो यह दो प्रकार का होता है, लघु और गुरु। लघु का जो प्रतीक है वह इसे हम लोग दर्शाते हैं और गुरु को इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि लघु और गुरु को पहचानने का कौन कौन सा नियम है। तो इसमें पहला है कि यदि अ, ई, उ, री तथा उनसे युक्त वर्ण लघु होते हैं, यानी जो भी वर्ण हो और उसमें यह अ, छोटी ई, छोटा उ और री हो, तो वहाँ पे लघु का चिन्ह लगता है। जैसे ये है नमन, तो न में जो है यह अ की मात्रा है, म में भी है और न में, तो यहाँ पे 3 लघु हो गए, ठीक ना। उसके बाद स में है छोटा उ का मात्रा, तो यहाँ भी लघु हो गया। म में है छोटी ई का मात्रा, तो इसलिए यहाँ भी लघु हो गया। और ये त में अ स्वर है, इसलिए यहाँ भी लघु हो गया। इसके अलावा है अदिति, अ जो है यहाँ पे लघु होगा। द में छोटी ई का मात्रा है, इसलिए यहाँ भी लघु होगा। और त में छोटी ई का मात्रा है, इसलिए यहाँ भी लघु होगा। अब हम लोग इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे। यदि वर्ण में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ रहे, तो वहाँ पे जो होता है वहाँ गुरु हो जाता है, यानी गुरु का ये वाला चिन्ह लग जाता है। जैसे कि आराम, आराम है तो यहाँ आ की मात्रा है, तो यहाँ गुरु हो गया। र में आ की मात्रा है, तो यहाँ भी गुरु हो गया। और म में जो है अ की मात्रा है, यानी अ है, इसलिए यहाँ पे लघु हो गया। दूसरा उदाहरण है यहाँ पे नीति, न में बड़ी ई का मात्रा है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। त में छोटी ई का मात्रा है, तो छोटी ई के लिए लघु लगता है, ठीक है। अगला उदाहरण है ऊपर, उ जो है बड़ा उ है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा। प में अ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे लघु, और यहाँ पे र हो जाएगा। विनीता है तो व में छोटी का मात्रा है, तो यहाँ लघु होगा। न में छोटी का मात्रा है तो लघु। त में आ का मात्रा है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नियम क्या है। तो विसर्ग से पूर्व वर्ण जो है वह गुरु माना जाता है, यानी जो भी वर्ण विसर्ग से पहले आते हैं तो वहाँ पे गुरु होता है। जैसे ये है पुनः, है ना, तो यहाँ पे विसर्ग 2 है ना, तो प में छोटा उ का मात्रा, इसलिए यहाँ पे लघु हो गया। और अगर यहाँ पे विसर्ग ये वाला नहीं रहता तो यहाँ भी लघु हो जाता, लेकिन विसर्ग से पहले जो भी वर्ण आ जाए तो वहाँ पे गुरु हो जाता है। तो न के बाद ये क्या आ गया, विसर्ग, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया, गुरु। दूसरा उदाहरण है, ये लिखा है दुख, द में छोटा उ का मात्रा है, तो यहाँ लघु होना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, यह विसर्ग से पहले आ गया। द में जो दू लिखा है वह विसर्ग से पहले आ गया, इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा। और ख में जो है अ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे लघु हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसका नियम चौथा पढ़ेंगे कि अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होते हैं, यानी जिस भी वर्ण में अनुस्वार होता है ना, यानी ऐसे अंक की जो मात्रा है ये रहती है, तो वहाँ पे गुरु होता है। जैसे उदाहरण है अंकित, तो अगर बस अ रहता तो हम लोग लघु लिखते हैं, लेकिन अ के ऊपर क्या है, ये अनुस्वार चिन्ह आ गया, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। क पे छोटी ई का मात्रा है, इसलिए लघु हो गया। और ये त है, इसलिए यहाँ भी लघु हो गया। दूसरा उदाहरण है कंपन, तो क के ऊपर क्या है, ये अनुस्वार आ गया, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा गुरु। प है तो लघु हो जाएगा, और न पे भी लघु की मात्रा हो जाएगी। तीसरा उदाहरण है रंगत, तो र के ऊपर अनुस्वार है, इसलिए यहाँ भी गुरु हो जाएगा। ये ग है तो इस अ की मात्रा है, इसलिए लघु, और यहाँ भी लघु हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका अगला नियम पांचवा पढ़ेंगे कि चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी किसी वर्ण पे यदि चंद्र बिंदु आ जाए तो उसमें जो मात्रा रहेगी वही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये लिखा है चांद, तो चांद है तो च के आ की मात्रा पे क्या है, ये चंद्र बिंदु है, तो इसमें इस चंद्र बिंदु से कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें हम देखेंगे च पे आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया, और ये है द, तो लघु हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है हंसना, तो ह के ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वर्ण पे। ह में जो है अ स्वर है, इसलिए अ है तो यहाँ लघु। स में भी अ स्वर है, इसलिए लघु। और न में जो आ का स्वर है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग अगला नियम देखेंगे, छठा जो है वह है कि संयुक्ताक्षर पूर्व वर्ण गुरु होता है, यानी कोई भी वर्ण अगर संयुक्ताक्षर से पहले आ जा रहा है तो वह गुरु माना जाएगा। संयुक्ताक्षर मतलब जैसे ये देखिए लिखा है छ, है ना, तो छ किससे बना है, ये आधा क और ये स से बना है ना, तो जो भी वर्ण इस स्वर से, इस क से पहले आ जाएंगे तो वहाँ पे गुरु हो जाएगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये लिखा है वल्लभ, है ना, तो वह है तो यहाँ पे लघु होना चाहिए, लेकिन क्या है, या इसके पहले क्या गया है, ये स्वर रहित वर्ण आ गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाता है, ठीक है। फिर ये हो गया। अब इसके बाद ये ल बचा, तो इसके लिए लघु हो गया, और भ के लिए भी लघु हो गया। दूसरा उदाहरण समझिए, यहाँ लिखा है उज्ज्वल,
उ, आधा ज, फिर आधा ज, व और ल है। ठीक है, तो उ है तो उ के लिए तो लघु होना चाहिए, लेकिन नियम क्या कहता है कि संयुक्ताक्षर पूर्व वर्ण क्या होगा, गुरु होगा। तो ज है, आधा ज है, तो इसके पहले वाले वर्ण क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे, इसलिए क्या हो गया, गुरु हो गया। और ये एक ज बच गया, तो इसके पहले कोई भी स्वर युक्त वर्ण नहीं है, इसलिए उसका कुछ उसका कुछ मात्रा नहीं लगेगा। उसके बाद ये व है, तो व के लिए लघु हो गया और ल के लिए भी लघु हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, ये लिखा है पुत्र, है ना। तो ये पुत्र ये बना कैसे है, तो प पे छोटा उ का मात्रा है, इसमें आधा त है और र है। ठीक है, तो ये प जो है, प पे छोटा उ का मात्रा है, तो इसलिए यहाँ पे लघु होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये संयुक्ताक्षर जो ये त है ना, आधा त इसके पहले आ गया है, इसलिए यहाँ पे जो है गुरु हो जाएगा, लघु नहीं होगा। क्योंकि क्या है, यह जो आधा त है तो इसके संयुक्ताक्षर से पहले आ गया है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। और ये इसके बाद बचा ये र, तो यहाँ पे हो जाएगा लघु। चलिए और उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है स्थान, है ना, तो यहाँ पे क्या है, आधा स, थ पे आ का मात्रा और न है। तो ये जो स है, इसके पहले कोई भी स्वर युक्त वर्ण नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना, यानी उसमें ना लघु होगा ना गुरु होगा। अब यहाँ पे देखिए, थ पे आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया, और न में अ का स्वर है, इसलिए यहाँ पे लघु हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे और उदाहरण देख लेते हैं संयुक्ताक्षर का, कि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रतिष्ठा, तो इसमें लघु गुरु कैसे पहचानेंगे, तो प्रतिष्ठा कैसे बना है, तो ये आधा प है, फिर ये र है, त पे छोटी का मात्रा, आधा स, और ये ठ पे आ की मात्रा है। तो फिर यहाँ पे आधा प आ गया, है ना, तो प के पहले कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। इसके बाद ये क्या बचा, र, तो र में अ का स्वर है, इसलिए यहाँ पे लघु हो गया। यहाँ पे त पे छोटी का मात्रा है, तो लघु होना चाहिए, लेकिन क्या है, यह संयुक्ताक्षर से पहले है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग गुरु कर देंगे। और ये ठ की मात्रा आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ भी गुरु। ठीक है, तो यहाँ एक लघु और दो गुरु हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा है साक्षी, तो साक्षी कैसे बना है, तो स पे आ की मात्रा है, आधा क है, और ये स है, और ये पे ई के बड़ी की मात्रा है। तो आधा क यानी संयुक्ताक्षर से पहले ये वर्ण आ गया, तो वैसे भी स पे आ की मात्रा है तो गुरु होगा, और इसके पहले ही आ गया तो भी ये गुरु हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये स है, तो स पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुरु। तो साक्षी में क्या हो जाएगा, दो गुरु हो जाएंगे, चिन्ह उसका हो जाएगा। तीसरा इसका उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है हर्षिता, है ना, तो हर्षिता कैसे बना है, ह, आधा र, स पे छोटी की मात्रा और त पे आ की मात्रा। तो ये संयुक्ताक्षर से पहले ह आ गया, इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा, और स पे छोटी का मात्रा है इसलिए लघु, और त पे आ का मात्रा है इसलिए यहाँ पे गुरु। एक और उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है प्रीति, है ना, तो ये प है, आधा प है, फिर र, ई और त पे छोटी का मात्रा, तो ये प से पहले कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। र पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो इसलिए यहाँ पे लघु हो जाएगा, और त पे भी छोटी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ भी लघु। तो प्रीति में क्या हो जाएगा, दो लघु हो जाएगा। अगला उदाहरण है जैसे आदित्य, है ना, तो इसमें कैसे बना है, आ, द पे छोटी का मात्रा, आधा त और य से बना है। तो आ है, तो आ में क्या लगेगा, गुरु। द पे छोटी का मात्रा है, तो यहाँ पे लघु होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, संयुक्ताक्षर से पहले आ गया है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा गुरु। और ये य है, य में अ का स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु। तो आदित्य में हो जाएगा दो गुरु और एक लघु। इसके अलावा एक और उदाहरण है, जैसे सुमेंद्र है, तो स पे छोटा उ का मात्रा है, इसलिए लघु। म पर ए का मात्रा है, फिर आधा न, फिर आधा द और र। तो जो म है इसे, जिसमें ए की मात्रा है, वो आधा न यानी संयुक्ताक्षर से पहले आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों वर्णों के लिए गुरु का चिन्ह लगेगा। और इसके बाद एक और यहाँ पे आधा स्वर है, तो इसके पहले कोई स्वर युक्त वर्ण नहीं है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। और ये र है, र में अ का स्वर है, इसलिए यहाँ पे लघु। तो सुमेंद्र में ए लघु, गुरु और लघु हो जाएगा, है ना। अब इसका अगला नियम हम लोग एक और देखेंगे, 7वां नियम है कि यदि आधा म ह आ जाए, आधा न और ह आ जाए, और आधा ल और ह आ जाए, तो पूर्व वर्ण लघु होगा। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि संयुक्ताक्षर से पहले वर्ण गुरु हो जा रहे थे, लेकिन ये एक अपवाद है कि यदि ह से पहले ये म, न और ल आ जाए, तो वहाँ पे गुरु न होके क्या होगा, लघु हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, लिखा है तुम्हारा, है ना, तो त में छोटा उ का मात्रा के पहले क्या है, यहाँ पे म है ना, तो म के पहले ये आ गया, तो संयुक्ताक्षर से पहले आ गया, तो यहाँ तो गुरु होना चाहिए। लेकिन ये अपवाद, ये नियम क्या कहता है कि अगर ह से पहले अगर म आ गया, है ना, तो वहाँ पे गुरु ना होके लघु होगा, तो यहाँ पे हो गया लघु। और ह पे आ की मात्रा है तो गुरु, और र पे आ की मात्रा है तो यहाँ भी गुरु। एक और उदाहरण देखिए, इसे लिखा है उन्होंने, है ना, तो उ जो है यह न के क्या है,
संयुक्ताक्षर से पहले है तो यहाँ पे गुरु होना चाहिए, लेकिन गुरु नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, है ना। और ह पे ओ का मात्रा है तो गुरु, और न पर ए की मात्रा है तो यहाँ भी गुरु हो जाएगा, है ना। यानी ये एक अपवाद है कि अगर ह के पहले आधा म आधा न और ल आ जाता है तो वहाँ पे गुरु न होकर लघु होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।